अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस को सोल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम थर्ड सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में देखें, एक्स का क्वेश्चन क्या है 2, ये ए की वैल्यू है। एक्स का क्वेश्चन 5 है, बी की वैल्यू है कांस्टेंट सी है। इसको आप ए बी सी का नाम दे दें। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला याद रखें। सम ऑफ रूट जब फाइंड किया जाता है तो ये आता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, ये फार्मूला है। इसमें आप वैल्यूज को पुट करें। बी क्या 5 पुट हो जाएगा, ए 2 है पुट हो जाएगा, -5/2 आ गया सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इसे कैपिटल एस से भी डिनोट किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी याद रखें, ये होता है सी बाई ए। सी क्या -1, ए क्या है 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पी से कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। सेकंड है एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, अब देखें इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है तो इसका क्या मतलब है, एक्स 0 है। ठीक है, +0 एक्स। ठीक है, ए जो है एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, बी 0 है। ठीक है, सी -9 है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी और वैल्यूज को पुट करें 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, फार्मूला याद है ना, सी बाई ए, सिंपल सा है फार्मूला। पुट इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करें, -9/1 -9। थर्ड है, इसके पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। ठीक है, ये +7x है, जब इसे इधर लेके आएंगे -7x हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी का नाम दे दें इनको। ठीक है, एक्स का क्वेश्चन हमेशा आपने ये रखना है। ठीक है, एक्स का क्वेश्चन बी। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव यहाँ पे लाजमी लिखना है जिस साथ हो। ठीक है, कांस्टेंट 4 है, सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला था -b/a। -b/a ना, बी की वैल्यू -7 है, पुट कर दें ए की वैल्यू 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी बाई ए। सी है 4 और बी क्या है 2। ठीक है, तो 4/2 2 हो जाएगा, 2 टाइम होता है 4। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला, इसमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करें। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। ठीक है, ये आप क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें दी हुई है और ये कंडीशन दी हुई है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो 7/2 के इक्वल है। ठीक है, इसमें जस्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की गई है। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही आएगा इसमें। ठीक है, सम ऑफ रूट्स ने नहीं आना। और उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आपने 7/2 के इक्वल रखना है। ठीक है, ये गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मैंने 7/2 के इक्वल रख दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब देखें ये जो इक्वेशन है, इसमें जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी k+1, बी एक्स का कोफिशिएंट है यानी 4k+3, जो सी है वो कांस्टेंट है यानी सारा आएगा k-1। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया ए बी सी। ठीक है, अब आप लिख दें फ्रॉम 1, ये जो इक्वेशन 1 का नाम दिया था ना जैसे, वो यहाँ पे लिख दें। प्रोडक्ट की जगह लिख दें सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपने अभी पढ़े हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, सी बाई ए। उसका फार्मूला सी बाई ए होता है ना, इसकी जगह लिख दिया सी बाई ए, इसकी जगह लिखा है। ठीक है, अब आप सी की वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू क्या थी, k-1, और ए की वैल्यू क्या थी, k+1 की वैल्यू इसको पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये यहाँ पे डिवाइड होता है 2, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और k+1 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करें, 2 मल्टीप्लाई के 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 7 मल्टीप्लाई के 7 के 7 मल्टीप्लाई 1 7, +7 है, के है इधर आके क्या हो जाएगा -7 के, -2 इधर जाके +2, प्लस माइनस -2 के -7 के -5 के ग्रेटर साइन नेगेटिव साइन है, -5 मल्टीप्लाई हो तो जाके हो जाएगा डिवाइड, 7 + 2 9, 9/5 नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये के की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड है, इसमें अब उन्होंने हमें सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस में प्रोडक्ट दे दिया था ना, और इसमें ये इस तरह नहीं है कि जस्ट सम ऑफ रूट्स दिए है। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आपने इक्वल रखना है। ठीक है, ये जो सम ऑफ रूट्स हैं, इक्वेशन ये दी हुई है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आपने इक्वल रखना है। इक्वेशन ये दे दी है, ए बी सी की वैल्यू लिखें, एक्स का क्वेश्चन ए, एक्स का क्वेश्चन बी, कांस्टेंट सी। अब कंडीशन में बताओ आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वल रखें। सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला होता है, c/a। ठीक है, वैल्यूज को पुट करें, मैंने बी की वैल्यू क्या थी k, ए क्या था 3, ये 5 था, सी ये 3 था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 यहाँ पे क्या हो रहा था,
इसको वहाँ लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको यहीं ले जाएं, 3 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। देखिए ये 3 और 3 कैंसिल, 5 आ गया, ठीक है। -1 से बोथ से मल्टीप्लाई करें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, के की वैल्यू -5 आ चुकी है। थर्ड देख लें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें उन्होंने अब इस इक्वेशन में उन्होंने कहा है कि जो सम ऑफ रूट्स द इक्वेशन, सम ऑफ रूट जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। जैसे फर्स्ट था ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/2 के इक्वल था, इधर सम ऑफ रूट्स आ गए 3 के इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने हमें एक इक्वेशन दे दी है, ए बी सी लिखें, सम ऑफ रूट्स को 3 के इक्वल रखें क्वेश्चन के मुताबिक। पेपर में आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दे देगा चेंज करके, ठीक है, परेशान नहीं होना, वेरी सिंपल है ये। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है -b/a, लिख दिया है, ठीक है। अब b क्या था हमारे पास, k था, a क्या है 4 है, ठीक है। अब देखें ये जो 4 है यहाँ डिवाइड हो तो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 × 4 12, माइनस मल्टीप्लाई करें, k की वैल्यू -12 आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, उससे पहले ये देख लें कि लेट अल्फा बीटा जो ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, सम ऑफ रूट्स जो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, c/a। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, इस 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड द रूट्स, ठीक है। रूट्स भी फाइंड करने हैं और k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब देखें उन्होंने क्या कहा है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, डिफरेंस है ना, इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन आएगा। पहले आपने इक्वेशन को सोल्व करें, ठीक है, ए बी सी लिख लें। कंडीशन क्या है कि ये जो रूट्स हैं यानी अल्फा और बीटा है, उनका क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन पढ़ें, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है ना, ये दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इनका आपने सब्ट्रैक्शन इनकी करनी है, ठीक है। और किस की को रखने हैं आपने, क्वेश्चन के मुताबिक 5 की को रखना है, ठीक है। अब इनका आप करें कंडीशन के मुताबिक, जो क्वेश्चन में कहा गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा और बीटा का डिफरेंस इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सम ऑफ रूट्स -b और a होता है, आपको पता है ना, b7 है, a1 है, -7/1 7, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने आपको बताया था, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है, ठीक है, इज इक्वल टू c/a, c k-4 है, a1 है, k-4/1, k-4/1 क्या आ जाएगा, k-4, ठीक है। इससे आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक है। अब देखें ये इक्वेशन 1 है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं वो जल्दी हो जाएगा, सिंपल सा है भी, सॉरी वर्टिकल मेथड से, हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल मेथड से मैंने किया ऐड। अब देखें ये अल्फा, याद रखिएगा जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तब साइन चेंज करते हैं, वैसे नहीं करते। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, ठीक है। तो 7 और 5 को भी ऐड कर दें, 12 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 6 टाइम, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, 6, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 6 माइनस बीटा इज इक्वल टू 5, माइनस बीटा राइट साइड भी जाके पॉजिटिव बीटा हो जाएगा, ठीक है, +5 इधर आकर -1, 6 - 5 1, बीटा की वैल्यू आ गई है। यही बीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, बी की वैल्यू बी, बीटा की वैल्यू बी और अल्फा की वैल्यू भी दोनों पुट करनी है आपने इक्वेशन 3 में, ठीक है। तब हमें के की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये भी उन्होंने कहा हुआ था रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन में, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दिए, 6 × 1 6, -4 +4, के की वैल्यू क्या आ गई है 10, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इस बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, उसी तरह ही है, ये भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, ये देखिए क्वेश्चन ही है सिर्फ, थोड़ा सा डिफरेंट किया उन्होंने। ये क्वेश्चन उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ द रूट, यानी इसमें भी रूट हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। और इसमें हमने 5/6 की को रख देना है। ये देखिए ये क्वेश्चन लिख लिया, ए बी सी का नाम दे दिया इनको, ठीक है, लिख ली वैल्यूज, कंडीशन के मुताबिक इनका डिफरेंस किसके इक्वल था, 5/6 के, इक्वेशन 1 का भी नाम दे दें। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, वैल्यूज को पुट करें, क्या आ जाएगा 23/6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, इसे 1 का नाम दे दिया, इसे अब 2 का नाम दे दें, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है के, ए 6 है, ठीक है। अल्फा बीटा के आगे के बाई 6, इस इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आपने करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड। अब देखें ये इक्वेशन 1 ये मैंने इधर भी लिख लिया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप इसे वर्टिकल मेथड से करेंगे ना तो मे भी गलती का चांस हो, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में। मैंने आपकी आसानी के लिए ना इसको ना हॉरिजॉन्टल मेथड में ऐड किया है, ठीक है। अब ये देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगी और राइट हैंड साइड में, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो देखिए प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, 2 अल्फा 6 लेने ऐसे न्यूमरेटर एज इट इज, 23 में 5 ऐड करें 28 आ जाएगा। अब आप इससे ना कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 14 टाइम और 2 3 टाइम, ठीक है। 14 में 3 आगे 2 मल्टीप्लाई आके हो जाएगा डिवाइड, जब इधर डिवाइड होगा ना 3 से आगे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 टाइम 2 3 टाइम, अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 7/3। यही अल्फा की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा की वैल्यू पुट के ना 7/3 माइनस बीटा हो जाएगा प्लस बीटा प्लस 5/6 रहेगा माइनस 5/6। तो देखिए यहाँ पे 3 और 6 का जो एलसीएम है ना वो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप 6 बना लें, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। अब 6 ले लें एलसीएम, न्यूमरेटर एज इट इज, 14 माइनस 5 होता है 14 माइनस 5 9, ठीक है। तो क्या आ गया 9/6 इज इक्वल टू बीटा। 9/6 क्या होता है 9/6 होता है 3/2, यानी 3 टाइम 9 3 2 टाइम 6, तो बीटा की वैल्यू आ चुकी है 3/2। अब आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है, ठीक है। देखिए ये 3 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कैंसिल कर सकते हैं आप। तो 7/2 आ गए इज इक्वल टू k/6, 6 यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 6 42, 42/2 21, 221 टाइम होता है 42, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ चुकी है 21। एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।